तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट. And the question given is, as the frequency of an AC circuit increases, the current first increases and then decreases. What combination of circuit element is most likely to comprise the circuit? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम किसी एसी सर्किट के फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, करंट पहले इंक्रीज होता है एंड देन डिक्रीज हो रहा है. तो ये जो फिनोमेना हो रहा है, जो ये वो कौन से सर्किट एलिमेंट के कॉम्बिनेशन के लिए ट्रू होगा. हमें 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं सर्किट एलिमेंट की: इंडक्टर एंड कैपेसिटर, रेसिस्टर एंड इंडक्टर, रेसिस्टर एंड कैपेसिटर, एंड ऑप्शन डी इज रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर. तो solution is, since current in an AC circuit depends on the value of Z, that is जो AC सर्किट होता है उसमें करंट की वैल्यू डिपेंड करता है इम्पिडेंस की वैल्यू पे. तो जैसे इम्पिडेंस की वैल्यू अगर इम्पिडेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी, दैट इज वैल्यू ऑफ Z इज लार्जर, तो जो करंट फ्लो हो रहा होगा AC सर्किट से वो कम होगा. तो और अगर इम्पिडेंस की वैल्यू कम होगी तो करंट फ्लो हो रहा होगा सर्किट से वो ज़्यादा होगा. तो यहाँ पे हमें दैट इज जो करंट का वेरिएशन है इम्पिडेंस के साथ, दैट इज इनवर्स. मतलब अगर इम्पिडेंस कम है तो करंट ज़्यादा फ्लो करेगा, अगर इम्पिडेंस ज़्यादा हो तो करंट कम फ्लो करेगा. तो हमें यहाँ पे जो प्लॉट दे रखा है कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, पहले तो जेड की वैल्यू, इम्पिडेंस की वैल्यू कम होती है, एंड आफ्टर सर्टेन वैल्यू अगर फ्रीक्वेंसी बढ़े तो वापस से इम्पिडेंस की वैल्यू बढ़नी शुरू हो जाती है. तो the expression of impedance is root under of r square plus xl minus xc का whole square, where xl is inductive reactance and xc is the capacitive reactance. And xl होता है क्या है, xl is equal to, expression of xl is 2 pi fl and expression of xc, that is capacitive reactance, is 1 upon 2 pi fc. तो हमने भी जो ग्राफ देखा था पीछे, उससे हमें ये पता चला कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ता है पहले जेड की वैल्यू डिक्रीज होता है, फिर बढ़ना शुरू होता है. तो जैसे जैसे जेड डिक्रीज करेगा, करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी एंड जेड विल इंक्रीज, और उससे क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा जैसे अगर जेड बढ़े तो. एट पॉइंट एफ इजिकल टू एफ आर, जो कि हमने देखा था कि उस पॉइंट पे जेड की वैल्यू मिनिमम होता है और वापस से बढ़ना शुरू हो जाता है इस वाले ग्राफ में. तो एट दिस पॉइंट एट एफ इजिकल टू एफ आर, जेड विल मिनिमम, एंड क्योंकि इस पॉइंट पे जेड मिनिमम है तो करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट विल बी मैक्सिमम. जेड विल बी मिनिमम व्हेन, और जेड मिनिमम को हुआ क्योंकि जेड का एक्सप्रेशन हमें पता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर माइनस एक्सी स्क्वायर. क्योंकि जो जेड है वो डिपेंड कर रहा है एक्सएल और एक्सी पे, एंड एक्सएल एंड एक्सी आर इटसेल्फ डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट. तो फिर क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है तो एक्सएल और एक्सी भी चेंज होंगे. तो अगर हम जेड की मिनिमम वैल्यू चाहते हैं तो ये तब होगा जब एक्सएल और एक्सी बराबर हो जाए, तभी जेड होगा, दैट विल बी इक्वल टू आर. तो एट दैट पॉइंट द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस इज अचीव्ड. तो दिस इज द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, एंड फ्रॉम हेयर वी गेट द वैल्यू ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. तो एक्सएल को, दैट इज एक्सएल इज इक्वल टू एक्सी हमने करा, तो एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल एंड एक्सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी. तो यहाँ से हमें रेजोनेंट के रेजोनेंस का कंडीशन पता चल गया, एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी यहाँ से हमें मिल गया 1/2 पाई इंटू रूट अंडर एल सी. इस हमने जो यहाँ पे प्लॉट दे रखा है उसमें ये दिख रहा है कि एक्सएल और एक्सी अगर बराबर होंगे तो उस पॉइंट पे मिनिमम रिएक्टेंस होगा, दैट इज सर्किट का जो इम्पिडेंस होगा मिनिमम होगा, और किसी दूसरे पॉइंट पे इससे तो हमेशा ज़्यादा ही होगा इम्पिडेंस की वैल्यू. तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा करंट पहले फ्रीक्वेंसी के साथ पहले बढ़े और फिर डिक्रीज करे, तो कम से कम उसमें इंडक्टर और कैपेसिटर तो होना चाहिए. द सर्किट मस्ट कंटेन द कैपेसिटर इंडक्टर. तो पहले हम ऑप्शन जाके देख लेते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन है. तो ऑप्शन इधर रखा है इंडक्टर एंड कैपेसिटर, नहीं, इंडक्टर एंड कैपेसिटर दे रखा है, तो हाँ सही ऑप्शन है क्योंकि इसमें भी इंडक्टर और कैपेसिटर तो है ही. रेसिस्टर इंडक्टर नहीं, इंडक्टर और कैपेसिटर तो होने चाहिए कम से कम सर्किट में, तो ऑप्शन भी नहीं होगा. रेसिस्टर एंड कैपेसिटर ये भी नहीं, इसमें रेसिस्टर अलग से आ गया, कैपेसिटर तो है लेकिन इंडक्टर नहीं है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा. ऑप्शन डी रेसिस्टर इंडक्टर एंड कैपेसिटर सही है, रेसिस्टर भी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडक्टर कैपेसिटर तो है अपने पास. अगर इंडक्टर कैपेसिटर हो तो एक्सएल इजिकल टू एक्सी कंडीशन अचीव होगा, और उस पॉइंट पे मिनिमम इम्पिडेंस होगा ताकि करंट पहले बढ़े और फिर घटे. तो ऑप्शन कौन कौन से ऑप्शन हो गए, ऑप्शन ए एंड डी. सो ऑप्शन ए एंड डी आर द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू.